100% बदला घ्या। ही निवडणूक या महाविकास आघाडीचा बदला घ्यायची आहे। आज कार्तिकी एकादशी आहे। परम पवित्र विठ्ठलाच्या चरणी, पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक होणारी आमची पिढी आहे। हा आमचा समाज आहे। विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 या नावाचे अभंग गायले पाहिजेत। ही आमची प्रथा परंपरा आहे। मी बदला घ्या यासाठी सांगतोय। किरीटभाई मनोजभाईंना माहिती आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी होते त्या काळामध्ये एकादशीला मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान असतो। माझ्या विठोबा समोर जाऊन महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी गाराणं मागणं, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी नतमस्तक होणं। पण उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीचे होते, ते विठोबाच्या चरणी गेले। खरं तर त्यांनी वारी थांबवली, वारकरी थांबवले, वारकऱ्यांची एसटी थांबवली। कोरोना होता म्हणून आम्ही म्हटलं जाऊ द्या। वारकरी संतापले होते, पण मुख्यमंत्री आमच्या सगळ्यांच्या भावना उद्धवजी तिथे विठ्ठलाच्या चरणी, पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक होऊन मांडतील, ही अपेक्षा आमची होती। काय केलं उद्धवजींनी? उद्धवजी गेले, दर्शनाला उभे राहिले आणि वेळ ज्या वेळेला पूर्ण पूजनानंतर विठोबाच्या पायाला हात लावण्याची आली, उद्धवजींनी विठोबाच्या पायाचा चरण स्पर्श केलेच नाही। माझ्या पांडुरंगाच्या पायाला या उद्धव ठाकरेजींनी चरण स्पर्श सुद्धा केले नाहीत। म्हणाले कोरोना आहे ना। माझ्या विठोबाचा आणि पांडुरंगाचा अपमान या उद्धव ठाकरेजींनी केलाय। बदला या निवडणुकीमध्ये याच्या विरोधात मतदान करून मतदारांनी दाखवायचं आहे। माझं तुमच्या समोर आव्हान आहे। पूजन संपलं, प्रथा परंपरेनुसार त्या तुळशीच्या माळा त्या पुजाऱ्यांनी विठोबाच्या पायावर ठेवलेल्या, प्रथा परंपरेनुसार उद्धवजींच्या गळ्यात तो आशीर्वाद, ती माळ नसून तो आशीर्वाद उद्धवजींच्या गळ्यात घालण्यासाठी पुजारी गेले। उद्धवजी 2 पावलं मागे गेले आणि सांगितलं, तुळशीची माळ सुद्धा रामभाऊ माझ्या गळ्यात विठोबाची घालू नका। अरे अशी चाल। आणि म्हणून ज्याने माझ्या पांडुरंगाचा अपमान केला, ज्याने माझ्या पांडुरंगाच्या चरणाला असलेली तुळशीची माळ गळ्यात घातली नाही, त्या माणसाचा बदला घेतला पाहिजे की नाही? त्याचा बदला मतदानातून घेतला पाहिजे की नाही? तो बदला तुम्ही घेणार की नाही? आणि म्हणून मतदान बदला घेण्यासाठी करा। मोठी अशी यंत्रावळी आहे माझ्याकडे की का बदला घेतला पाहिजे। आमच्या माहीमच्या दत्त मंदिराला भागोजी किरांनी बांधलं। उद्धवजी मुख्यमंत्री हे दत्त मंदिर तोडण्याची ऑर्डर उद्धवजींनी घेतली, बदला त्यासाठी घेतला पाहिजे। मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्याने एक महान कार्य केलं, म्हणजे मुंबईतल्या बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी जो दोष सिद्ध झाला, त्या याकूब मेमनचं थडगं आणि कबर उद्धवजींच्या काळामध्ये लाईट लावून सुशोभित करण्यात आली। बदला ह्याचा घ्यायचा आहे। बदला आम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा घ्यायचा आहे की आमच्या अंतिम वर्ष परीक्षेत बसलेल्या फायनलच्या मुलांची परीक्षा रद्द करून
त्यांच्या डोक्यावर करोनाचे ग्रॅज्युएट हा थप्पा मारून माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठी तरुणांना त्या ठिकाणी बेपर्वा करण्याचं काम उद्धवजी तुम्ही केलात. बदला त्याचा घ्यायचा आहे. प्रभादेवीच्या मंदिरासमोर, माझ्या आईच्या मंदिरासमोर अन्य धर्मियांचा दगड आणून माझ्या प्रभादेवीच्या मंदिराचा रस्ता उद्धवजी तुम्ही बंद केलात. बदला आम्हाला त्याचा घ्यायचा आहे. आणि म्हणून जास्त काही न बोलता या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक घराघरातून महायुतीच्या बाजूने म्हणजे कमळ आणि धनुष्यबाण याच्या बाजूने भरघोस मतदान करा. येणारं महायुतीचं सरकार हे तुमच्या मनातल्या विकासाचं स्वप्न पूर्ण करणार असेल. आणि त्यासाठी माननीय अमित भाई, माननीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवारजी यांच्या मागे आपला आशीर्वाद द्या. एवढं सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आशिषजी. मी अमितजींना विनंती करतो की आमचे घाटकोपरचे उमेदवार परागभाई शाह यांच्या संकल्प पत्राचं आपण विमोचन करावं. बोला भारत माता की वंदे. अमितभाई परागबाईंच्या विमोचन पत्राचं विमोचन करतायत. जोरदार टाळ्यांनी परागबाईंना आपण शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. ज्यांचे ओजस्वी विचार ऐकण्यासाठी आपण सर्व इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात, त्यांचे कणखर विचार ऐकण्यासाठी आपण इथे आलात. मी अमितभाईला विनंती करतो, जोरदार उठून आपण सर्वांनी जागेवर उठून अमितभाईंचं स्वागत करायचे आहे की आपण आम्हाला आपले कणखर विचार इथे मांडावेत. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, मुंबई वालों की आवाज को क्या हो गया है? महायुति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय. जय 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 शिवाजी. जय 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 भवानी. मंच पर उपस्थित माइक वाले कहां बैठे, थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई. मंच पर उपस्थित मुंबई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान आशीष सेलार जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता डॉक्टर किरीट सोमैया जी, हमारे पूर्व सांसद मनोज कोटक जी, श्रीमान प्रकाश मेहता जी, दिलीप दलवी जी, सुषमा जी सावंत, श्री रवि पुंज, शिवाजी राव नालवड़े जी, सुरेश भालेराव जी, बहन योजना ठाकरे जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, घाटकोपर पूर्व के हमारे प्रत्याशी भाई पराग शाह के लिए जोर से ताली बजाइए. घाटकोपर पश्चिम से श्री राम कदम जी,
आगे आओ राम कदम जी। मुलुंड से श्री मिहिर कोटेजा जी, विक्रोली से बहन सुवर्णा करंजे जी। सुवर्णा जी आगे आइए, थोड़ा शब्द दिख पाए। मानखुर्द शिवाजी नगर से श्री सुरेश पाटिल जी और भांडुप से श्री अशोक पाटिल जी। और आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे भैया टीवी वाले अब बैठ जाओ, मैं यहीं रहकर खड़ा रहने वाला हूं। बैठ जाओ, जरा सेट कर बैठ जाइए भाई, आप भी बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा। बैठ जाओ। सबसे पहले मैं सिद्धि विनायक जी के चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मुंबा देवी और महालक्ष्मी माता को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र की भूमि जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे देश को स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का रास्ता दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म संरक्षक संभाजी महाराज, वीर सावरकर जी, तिलक महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर आज घाटकों पर आया हूं। मैं विदर्भ में भी गया, पश्चिम महाराष्ट्र में भी गया, उत्तर महाराष्ट्र में भी गया, कोंकण में भी गया और मुंबई भी एक बार आकर गया। मैं आज आपको महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम बताना चाहता हूं। घाटकों पर वालों, सुनना है क्या आपको? जरा जोर से बोलो, सुनना है ना? तो मैं महाराष्ट्र की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, यहां महायुति की सरकार बनने जा रही है और अगाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले एक ही दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। मैं आप सभी को बताने आया हूं, उसके कुछ दिन पहले ही खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस को कहा, वादे ऐसे करिए जो पूरे हो पाए, ऐसे वादे मत करिए कि जो पूरे न हो। अब मुझे बताओ, कांग्रेस के वादों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भरोसा नहीं है। आपको है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? और दूसरी ओर
नरेंद्र मोदी जी का वादा होता है जो पत्थर पर लकीर होता है। भाइयों बहनों, मैं महाराष्ट्र की और मुंबई की घाटकों पर की जनता को कहकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त करने की मोदी की खुद की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो जो वादे किए वो पूरे किए। घाटकों पर वालों, मुझे बताओ, पूरे देश में कोई मानता था कि कश्मीर से धारा 370 चली जाएगी? कोई मानता था? भारतीय जनता पार्टी का वादा था। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे बरोबर याद है, संसद में मैं जब धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी और उद्धव शिवसेना, ये सभी के सभी काऊ 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 करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं घाटकों पर की जनता के सामने कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 370 हटे हुए 6 साल हो गए। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। और अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया कि धारा 370 वापिस लानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, जरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड तय करो। धारा 370 वापिस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते? खैर, उद्धव जी तो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, उनके जवाब की अपेक्षा मत करना। मगर मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर हमारी सत्ता से भी प्यारा मुद्दा है। और कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और आपने 19 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में
केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। हमारा मखौल उड़ाने वाले राहुल बाबा, शरद पवार, इनकी हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, आज तक नहीं गए हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर का निर्माण किया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ सोमनाथ का मंदिर जो बना हुआ है, इसको फिर से सोने का बनाने का काम भी अब चालू हो गया है भाइयों, चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटाया, ठीक किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? हम ट्रिपल तलाक हटा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सभी लोग विरोध कर रहे थे, उनका काम ही विरोध करने का है। भाइयों बहनों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से हमारे करोड़ों हिंदू सिख भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी इसके लिए सीए लेकर आए, ये तीनों की तिकड़ी ने इसका भी विरोध किया। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार का बिल रखा है। कुछ दिन पहले कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। कई मंदिर, कई सारे लोगों के घर, किसानों की भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। ये सुधार होने के बाद कोई आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं करेगा। घाटकोपर वालों, मुझे बताओ, ये सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये राहुल बाबा, सुप्रिया सुरे, संजय राउत, सभी इसका विरोध करते हैं, मगर मैं कहकर जाता हूं, इनको विरोध करने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट पर बदलने वाली। किसी भी की जमीन, किसी का भी मकान इस तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं बन सकता। ये भारत है, आजाद भारत है, किसी को इसकी परमिशन नहीं। भाइयों बहनों, अभी अभी उलेमाओं का एक बड़ा हुजूम, उलेमाओं का बड़ा हुजूम अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को मिला और कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको आवेदन पत्र दिया। उलेमाओं के हुजूम ने, और इसमें क्या मांगा? इसमें मांगा कि मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए। अब भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस देश में 50% आरक्षण हो चुका है और इसमें अगर आप 10% मुसलमानों को देना चाहते हो तो किसी का काटना पड़ेगा। किसना काटेंगे? ओबीसी का काटेंगे, दलित का काटेंगे, आदिवासी का काटेंगे,
और उनकी वोट बैंक को आरक्षण देंगे। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की परमिशन नहीं देता है। मैं आज घाट को पर की जनता को कहकर जाता हूं, जितना जोर लगा है उतना राहुल बाबा को आरक्षण नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाइयों बहनों, इन्होंने वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ मांगा, मस्जिद के मौलाना को 15,000 देने की बात की है। अरे उद्धव बाबू, इसके लिए पैसा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए पैसा नहीं है। मैं आज बताने आया हूं, अगर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न होती, यहां पहले देवेंद्र फडणवीस जी की और अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार न होती तो ये मुंबई रहने जैसा न रहा होता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैं अब जो काम कहने जा रहा हूं वो काम के बगैर मुंबई की स्थिति कैसी होती। 18,600 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबा अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। इससे मुंबई को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? मुंबई अहमदाबाद देश की पहली हाई स्पीड रेलवे बनने वाली है। इससे मुंबई को फायदा होगा या नहीं होगा? 14,000 करोड़ से मुंबई का कोस्टल रोड, जिसका 87% काम पूरा हो गया है, आप यूपी की सरकार ला दो, 2 ही साल में हमारा कोस्टल रोड चालू हो जाएगा। इससे मुंबई को फायदा होगा या नहीं होगा? समृद्धि महामार्ग 60,000 करोड़ का 98% काम पूरा हो गया है। घंटों बच जाएंगे, 10 जिलों से ये गुजरेगा। इससे मुंबई का व्यापार बढ़ेगा। और अक्टूबर 2024 में, अरे अक्टूबर 2025 में हमारा मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय नया हवाई अड्डा भी बनकर समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मुंबई मेट्रो रेल परियोजना, इसके साथ साथ मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना और धारावी का पुनः विकास, ये सारे काम मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, अघाड़ी वाले कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया, इन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, सीए लाने का विरोध किया, राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध किया और मुंबई की विकास की परियोजनाओं का भी विरोध करने का काम ये अघाड़ी की सरकार ने किया है। ये अघाड़ी की सरकार केवल और केवल किसी का समर्थन कर सकती है तो मौलवियों को 15,000 रुपया देने का भी समर्थन कर सकती। भाइयों बहनों, लाडली बहन योजना के तहत हर बहन के अकाउंट में हर महीना एक राशि जमा हुई, इसका भी विरोध किया। हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं, उसका भी विरोध किया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने का भी विरोध किया। अहमदनगर का नाम अहल्याबाई करने का भी विरोध किया। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी संगठन और ये जनता को गुमराह करते। अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे,
बांट रहे थे, पत्रकारों ने संविधान को खोलकर देखा तो ये नकली संविधान था, अंदर एक भी शब्द छापा नहीं हुआ था, सारे के सारे पन्ने कोरे। जो लोग जनता के साथ इस तरह का छलावा करे, उसको सत्ता देनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, देनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मुंबई और महाराष्ट्र का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हो सकता है। यहां पर महायुति की सरकार लाइए, तभी जाकर महाराष्ट्र और मुंबई का विकास होगा। आज मैं मुंबई में शरद पवार जी को, राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, 2004 से 14 तक आपकी सरकार चली, आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए कितना रुपया भेजा? भाइयों बहनों, हिसाब नहीं देते, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं। 2004 से 14 तक इन्होंने 1,91,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,91,000 करोड़। और 14 से 24 में मोदी जी ने 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ रुपया देने का काम किया। ये विकास की धारा नरेंद्र भाई ही आगे बढ़ा सकते, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा की टीम ही बढ़ा सकती है। और अंत में मैं ये पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, क्या आपको लगता है कि राहुल बाबा के नेतृत्व में अघाड़ी देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है? आतंकवाद का खात्मा कर सकती है? नक्सलवाद का खात्मा कर सकती है? उनके समय में आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बम धमाके कर पाकिस्तान चले जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का हिसाब किताब चुकता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये वोट बैंक की लालच में देश को असुरक्षित करेंगे। इनके हाथ में ना महाराष्ट्र सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने महाराष्ट्र के संपूर्ण विकास का वादा किया। अभी अभी वाडवान में 70,000 करोड़ से महाराष्ट्र का, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र का विकास करेगा। भाइयों बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना आया, इन लोगों के झूठे वादे और गुमराह करने वाली बातों में मत आइएगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया है और 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। 3रे नंबर का। देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा की महायुति की सरकार बनाइए। मुझे बताओ घाटकोपर वालों, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे, महायुति की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। घाटकोपर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद अमित जी, आपकी इस ओजस्वी वाणी को विचार लेके हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि महायुति की सभी सीट यहाँ से चुन के आएगी। सर्वांनी महाराष्ट्र गीतासाठी उभं राहावं। महाराष्ट्र गीत, सर्वांनी महाराष्ट्र गीतासाठी आपल्या जागेवर उभं राहावं। भारत माता की। महाराष्ट्र गीत चालू करावं। अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिव्हा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला